हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, अपने लास्ट वीडियो से मैं आपको सिखा रहा हूँ कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है या ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो गाइस, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस, इससे पहले 11th में आपको याद होगा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, जिसमें एंड में निकलता है नेट प्रॉफिट या कई बार नेट लॉस भी। अब ये उसकी क्या है, एक एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप पूछोगे यार नेट प्रॉफिट निकल गया, अब आगे बनाने की क्या ज़रूरत है, इसको क्यों बनाना है? तो गाइस, इसको बनाना बड़ा ज़रूरी है। रीज़न क्या है, हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं कि साल के एंड में जो प्रॉफिट होगा वो आपस में बांटेंगे। तो उसमें आपने कहीं प्रॉफिट बांटा है? सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा है, बांटा नहीं है। तो गाइस, जब हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, उसके लिए फिर हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहली चीज़ कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दूसरी चीज़ कि पार्टनर्स के खर्चे निकालने के लिए, जो पार्टनर्स को हमें पे करना है एज ए फर्म, जो पार्टनर्स को पे करना है। फॉर एग्जांपल, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स को कमीशन देनी है, या कुछ पैसा में रिजर्व में रखना है। ये सारी चीज़ें हमें पे करने के लिए बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप पूछोगे यार, कई बार मुझे पूछा भी है लोगों ने कि यार वो सारी चीज़ें जो आप अभी बता रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालनी है, वो उसी में क्यों नहीं डाल दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? तो गाइस, उसको ऐसा नहीं कर सकते। रीज़न क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ। रीज़न ये है गाइस कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरी चीज़ होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब आप पूछोगे इसमें फ़र्क क्या है? तो गाइस, इसमें फ़र्क ये है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हो गया ऐसा खर्चा जो हमें हर हाल में पे करना है। बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमें देना ही देना है। फॉर एग्जांपल, जैसे एम्प्लॉइज़ की सैलरी, जो आपके यहाँ एम्प्लॉइज़ हैं, अब उनको क्या पड़ी है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उनको मतलब है सैलरी से। प्रॉफिट है तो ही बिज़नेस का, लॉस है तब भी बिज़नेस का, उनके लिए क्या है, सिर्फ सैलरी। उनको तो सैलरी हमें हर हाल में पे करनी है। या फिर लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, वो भी हर हाल में पे करना है। उसको क्या मतलब, बिज़नेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। या फिर सपोज़ करो बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो भी पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। अब गवर्नमेंट कहती है यार हमें क्या लेना है, आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, हमें तो हमारा बिल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उस पर डिपेंड नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको हर हाल में पे करनी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ऐसी चीज़ें जो हर हाल में पे करनी है उनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें जितनी भी वो चीज़ें डेबिट साइड में आपके एक्सपेंसेस दिए होते हैं, वो सब के सब होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी वो एक्सपेंस जो आपको हर हाल में पे करने हैं, डजेंट मैटर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है गाइस? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि वो खर्चे जो आपको तब पे करने हैं जब आपके पास प्रॉफिट होगा। ऐसा खर्चा जो आपको कब पे करना है, जब आपके पास प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन पूछते हैं यार ये कौन से खर्चे हुए, जब प्रॉफिट हो तब देना, जब प्रॉफिट हो तब नहीं देना? तो सिंपल गाइस, पार्टनर्स के। क्योंकि पार्टनर्स क्या हैं, दे आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। उस कंपनी के, उस पार्टनरशिप फर्म के ओनर हैं। तो ओनर को जो उसका खर्चा देना है, जैसे ओनर को सैलरी देनी है या पार्टनर्स को सैलरी देनी है या उनको कमीशन देनी है या कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, भाई ये तभी होगा ना जब प्रॉफिट होगा। अब मान लो दो पार्टनर ए और बी, मान लो उनको प्रॉफिट हुआ ही नहीं, सपोज करो लॉस हो गया, तो सैलरी वो कहाँ से देंगे? ओनर है ना, ओनर कहाँ से सैलरी लेगा? खुद को सैलरी कहाँ से देगा? तो खुद को सैलरी तभी दे पाएगा जब उसके पास प्रॉफिट होगा, बाकियों को तो देनी है, वो तो हर हाल में देनी है। तो गाइस, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ऐसे खर्चे जो आपको तब पे करने हैं जब प्रॉफिट होगा। और वो किसके खर्चे हैं? वो खर्चे हैं पार्टनर्स के, पार्टनर्स के अलावा किसी के नहीं। तो तब हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? तो गाइस, इसको शुरू करते हैं। अब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, उसको हमें बनाना कैसे है? प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस फॉर्मेट तो वही है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का था कि यहाँ पे आपने लिखना है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखना है आपने अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ भी कह लो, दोनों के लिए रूल तो सेम ही रहता है कि जो डेबिट साइड होती है ये आपकी डेबिट साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या आते हैं एक्सपेंसेस और इसमें क्या आते हैं गेन्स या प्रॉफिट्स। तो गाइस इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब जैसे मैंने कहा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक एक्सटेंशन एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही ये बनता है। तो इसको शुरू कहाँ से करना है, जो आपका नेट प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया आपके पास वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आपने यहाँ ले लेना है। जो ये क्रॉस लगा रहा हूँ यहाँ पे आपने अमाउंट लिखना है। जैसे मैंने कहा इस तरफ इनकम्स आती हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट आएगा, अब आप बोलोगे यार पार्टनर से ड्राइंग्स की हैं, सपोज करो पार्टनर से ड्राइंग्स की हैं, उस पर वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप कहोगे वो तो एक्सपेंस है, लेकिन किसके लिए भाई, बिजनेस के लिए नहीं, फर्म के लिए नहीं, वो तो पार्टनर्स का इंडिविजुअल एक्सपेंस है, हम पार्टनर्स का थोड़ी बना रहे हैं, हम तो उस पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट बना रहे हैं। तो जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का, तब जो पार्टनर्स के एक्सपेंस हैं वो बिजनेस की तो इनकम होगी। क्लियर है ना, हम पार्टनर्स का इंडिविजुअल अकाउंट तो नहीं बना रहे। तो इसलिए पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की उस पर जो इंटरेस्ट दिया उनके लिए वो एक्सपेंस होगा, लेकिन फर्म के लिए तो वो इनकम है, तो उसको यहाँ पे ले लेना। मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, तो ए का जो भी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा वो ले लेना, और बी का भी। याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स नहीं आएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाए इस तरफ। यहाँ पे जो भी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी आपकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, जो भी आपका एग्रीमेंट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो जो एग्रीमेंट में है, जैसे पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है या सैलरी देनी है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लेनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी ए और बी की कैपिटल है, अब कैपिटल मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ, जो पैसा या फिर रिसोर्सेज आप किसी बिज़नेस को शुरू करने में लगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो जो पार्टनर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर जो उनको इंटरेस्ट मिलना है, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर हैं ए और बी, जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स को कई बार हम सैलरी भी देते हैं, तो सपोज़ करो ए और बी को हम सैलरी दे रहे हैं, तो जो भी सैलरी होगी पूरे साल की वो कैलकुलेट करके आपने बाहर लिख देनी है। सैलरी भी आ गई, सपोज़ करो हम उनको कमीशन भी दे रहे हैं ए और बी को, तो जो भी गाइस कमीशन उनकी होगी वो भी कैलकुलेट करके बाहर ले लेनी है। इसके अलावा गाइस टू ट्रांसफ़र टू रिजर्व, थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं कि ये रिज़र्व क्या है। कि रिज़र्व का मतलब क्या है, रिज़र्व मतलब फ्यूचर के लिए जो पैसा आप सेव कर लेते हो, है ना। कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी कंपनी फर्म कुछ भी है, हर एक बंदा अपने लिए कुछ ना कुछ सेविंग रखता है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए, कि कहीं कब उसको कब कितना पैसा काम आ जाए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेविंग बना के रखता है। तो गाइस ये जो ट्रांसफ़र टू रिज़र्व है, ये हर बिजनेसमैन जो है अपने लिए रखता है, प्रॉफिट में से ये पैसा सेव करके रखता है कि फ्यूचर में इसको ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आता है, पार्टनर्स के एक्सपेंसेस आते हैं और पार्टनर्स को जो हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आता है। तो आप बोलोगे फिर ये ट्रांसफ़र टू रिजर्व क्यों आया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भी कि जो एप्रोप्रिएशन का मतलब है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट हो तो उसमें से जो हमें पे करने हैं। तो रिज़र्व कहाँ से बनाएंगे भाई हम, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो रिज़र्व कहाँ से बनाएंगे हम, लॉस में तो रिज़र्व बना ही नहीं सकते। हमारे पास प्रॉफिट होगा, कुछ इनकम होगी तो हम रिज़र्व बना पाएंगे। तो गाइस ट्रांसफर टू रिज़र्व हो गया वो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने फ्यूचर के लिए रख लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, रिज़र्व। क्लियर हो गया, वो आपने यहाँ ले लेना। तो इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, क्योंकि रिज़र्व तभी बनता है जब प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट में से अगर कुछ पैसा निकालना है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो गाइस ये भी हमने डाल लिया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये साइड का टोटल करो। अब देखो इसका टोटल क्या है, जो भी इसका टोटल आएगा उसमें से ये हमारी इनकम साइड है, जितने भी खर्चे हैं यहाँ से यहाँ तक वो सारे आपने डिडक्ट यानी माइनस कर देने हैं। अब जैसे मैं अज्यूम करता हूँ कि सपोज़ करो कि ये टोटल 1 लाख आया है
और यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो हमारे खर्चे हैं वो 80,000 के हैं। तो कितना बचा आपके पास? आपके पास बचा 20,000। तो वो जो 20,000 है उसको हम कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, यानी ऐसा प्रॉफिट जो हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो गाइस वो जो 20,000 बचा फिर हमें उसको पार्टनर्स में बांट देना है। जैसे मैंने कहा कि ए और बी पार्टनर हैं तो भाई बांट देते हैं उसमें। अब बांटने के लिए क्या करेंगे, कैसे बांटना है? गाइस क्वेश्चन में रेशो दे रखी होगी। अगर क्वेश्चन में रेशो दे रखी है तो उसी रेशो के हिसाब से बांट देना है, और अगर नहीं दे रखी तो सिंपल, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर रेशो नहीं है तो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी कितना प्रॉफिट बचा था? 20,000। और मान लो कि इस क्वेश्चन में रेशो नहीं है तो वो 20,000 कैसे जाएगा? 10,000 ए को चला जाएगा, 10,000 बी को चला जाएगा। तो इस तरह से आपने वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज़ आज आपको मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि क्यों बनाना है, कब बनता है, और बताया मैंने चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में। क्लियर हो गया? चार्ज का मतलब क्या बताया था मैंने? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि ऐसा खर्चा जो हमें पे करना ही करना है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन का मतलब यानी वो खर्चा तब पे करना है जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए फिर हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको सिखाई। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अपना जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं, उसमें मैं आपको करवाऊँगा इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चंस। बुक कौन सी मैंने बताई थी? TS अग्रवाल। उसकी बुक से 1 या 2 क्वेश्चन मैं इसी टॉपिक पे लूँगा, वो आपको मैं करवाऊँगा। तो गाइज़ सबसे पहले तो ये है कि मेरा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली बार जब मैं वीडियो अपलोड करूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले। तो गाइज़ आज के लिए मैं यही छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको ये पढ़ो, और अगर कुछ आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं कमेंट्स में लिखो, मैं वो क्लियर करूँगा। तो आज के लिए थैंक यू। बी सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ।